गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो काफी छोटा सा एक यहाँ पर फॉर्मूला निकल कर आने वाला है इसमें से कि हमें यहाँ पर V और E का रिलेशन फाइंड करना है। अभी हम कंसीडर करें कि हमारे पास यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज अवेलेबल है। हमने जो इससे पहले किया हुआ है वही थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। सपोज ए पॉइंट पर क्यू नॉट चार्ज है, उसको हम बी पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन जो फील्ड है वो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पर हम कितना डिस्टेंस सपोज कवर कर रहे हैं, ए टू बी के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx कवर हो रहा है। तो अब फोर्स भी यहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा, मतलब फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फाइनली क्या होगा, वर्क डन होगा। तो हमें यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है, इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला इससे पहले आप जानते हो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल वर्क डन W/Q, ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ है। इसके अलावा ये भी देखा हुआ है VB माइनस VA दैट इज WAB/Q0। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्मॉल वर्क यहाँ पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है A to B, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, सो दैट इज नथिंग बट द फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो रिपल्सिव फोर्स, फील्ड बोलो या फोर्स बोलो, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। जो रिपल्सिव फोर्स है वो फॉरवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट हो रहा है, मतलब F dx cos 180। ये तो इससे पहले भी हमने देखा हुआ था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू पॉइंट चार्ज के डेरिवेशन में, तो इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सो F इज इक्वल टू व्हाट, Q इंटू E, फर्स्ट चैप्टर में आया हुआ है। अब आप इस मोड पर अगर भूल जाओगे तो नहीं चलने वाला है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E होता है। सो छोटा सा वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकला, QE इंटू dx। ओके, या पोजीशन वेक्टर आप dr कंसीडर करो तो dr के फॉर्म में निकलेगा। तो अब दूसरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिलेगा, इट इज नथिंग बट द चार्ज इनटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स। मतलब नाउ वी कैन आल्सो राइट स्मॉल वर्क डन WA to B, that is what, charge Q0 into VB minus VA। ओके, क्योंकि ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है, वर्क भी छोटा सा मिलने वाला है, तो फाइनली ये सेम चीज है। ओके, सो हमारे पास दो वर्क डन का फॉर्मूला है, तो दोनों के लिए वर्क डन तो सेम ही रहेगा, चाहे मैं पोटेंशियल के फॉर्म में फाइंड करूं या फिर मैं डायरेक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाऊं। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को कॉमन ही कर रहा हूं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, so minus Q naught E is equal to Q naught into VB minus VA, मतलब it is what, small potential difference, okay, into dx रह गया, सॉरी। तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, dV बोल रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को dr बोला है या dx बोला, सॉरी dx बोला है। तो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस जो VB माइनस V है उसको मैंने क्या बोल दिया, dV। ओके, इस टर्म को। सो Q नॉट तो गया, सो E is equal to what, minus dV by dx। So it is the relationship between the electric field and electric potential with given distance। Okay, so इसको dV by dx को हम एक और चीज बुलाते हैं, dV by dx it is nothing but the potential gradient। Okay, इसको हम क्या बोलते हैं, potential gradient। Okay, so electric field it is nothing but the negative of potential gradient। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या, वोल्ट, डिस्टेंस से नीचे मीटर। तो फर्स्ट चैप्टर में मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। तो अब यहाँ पर आप मान सकते हो कि नहीं, मैंने सच ही बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और कौन सा दूसरा यूनिट होगा, वोल्ट पर मीटर होगा। ओके, तो और एक चीज आपको यहाँ पर कंक्लूड करनी है कि लाइक मैं पॉइंट Q से जैसे 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 दूरी पर चला जाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल अगर हम कंसीडर करेंगे पॉइंट Q से दूरी पर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज KQ/R। तो R बढ़ रहा है चार्ज Q से, सपोज यहाँ पर 5 मीटर है, यहाँ पर 10 मीटर है, यहाँ पर 15 मीटर है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल कम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है उसी डायरेक्शन में है। सो यहां से आप एक और कंक्लूजन निकालोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सो इट्स आवर ऑन वन अनदर कंक्लूजन। ओके, फिर से कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल की डायरेक्शन में होगी। ये फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मैंने एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब जनरलाइज फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर r के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस dV by dr। ओके,
अगर पोजीशन वेक्टर में x की जगह पर dr कंसीडर कर रहा हूं r, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस dv बाय dr। अब आपको सिंपल वे में याद कैसे रखना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल, ये डिस्टेंस, तो देखो सिंपल वे में कैसे याद रखोगे आप कि E इज इक्वल टू V वोल्टेज पोटेंशियल बाय डिस्टेंस d। क्यों ऐसे में रखवा रहा हूं, अभी पता चल जाएगा। V इज इक्वल टू वॉट, E इंटू डी, वैद। कोई बच्चे का नाम हो गया वैद, हमारे पुराण का भी नाम हो गया। ओके, सो ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद, तो ऐसे ही रिलेशन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, वेद। बस, तो काफी सिंपल वे में याद रख सकते हो। अब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा पोटेंशियल है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे तो चलेगा ना। E इज इक्वल टू V बाय R या D है, तो dV बाय dx या dV बाय dr। ओके, सो ये भूलना मत, आप वेद को मत भूलना, वेद को कभी भूलना नहीं। ओके, सो अब हम आगे बढ़े, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उसमें से हमें पोटेंशियल निकालना है। देखो रिलेशन पूरा हो गया, टॉपिक पूरा हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है और उसमें से मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा। ओके, सो लाइक सी dv इज इक्वल टू नथिंग बट, ये भी वेक्टर फॉर्म है, E और dr भी वेक्टर है, सो इट इज नथिंग बट माइनस E डॉट dr। ओके, सो ये पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, dr डिस्प्लेसमेंट वो भी वेक्टर है, मतलब कि इसलिए मैंने क्या लगाया, डॉट प्रोडक्ट लगाया। ओके, सो अब पूरा पोटेंशियल अगर फाइंड करना है तो पोटेंशियल कहां से कहां फाइंड करना है, मैंने बोल दिया कि R1 से R2 तक फाइंड करना है। सो E डॉट dr, मैंने सिर्फ यहां पर जो पोजीशन वेक्टर उसकी लिमिट डिफाइन की कि ये कितना डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस। ओके, अब मान लो कि मैं इनफाइनाइट पर फाइंड करना चाहता हूं कि अगर R1 है वो इनफाइनाइट हो, ओके, तो पोटेंशियल इनफाइनाइट पर कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होता है, Q बाय R, तो R तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। तो अगर R2 गिवन पोजीशन वेक्टर R है, तो V2 मान लो कि V है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dV दैट इज V इज इक्वल टू, ये वैल्यू रख दोगे तो पता चल जाएगा, V आएगा माइनस इनफाइनाइट टू R E dot dr। So in that way we can find the potential in terms of electric field and displacement vector। okay, so ये भी एक अनदर फॉर्मूला है, इसको भी आपको यूज करना पड़ेगा काफी सारे एमसीक्यू में कि V that is nothing but the negative of integration of E dot dr। ओके, सो ये आपकी इनिशियल पोजीशन या आपकी फाइनल पोजीशन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज यहाँ पर दो डिफरेंट पॉइंट्स है, तो डिफरेंट पॉइंट्स का सबसेक्शन करना पड़ेगा, वो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखो, दैट्स इट। ओके, तो अब यहाँ पर हम एक जो छोटा सा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन निकलता है, वो थियरी अभी हम देखने वाले हैं, तो आपको ये सबसे पहले नोट डाउन करना पड़ेगा। सो अब हमारा टाइटल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू थीन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ओके, मतलब कि कोई ऐसे स्फेरिकल सेल दिया हुआ है हमें जिसकी सरफेस पर ऐसे चार्ज रखा हुआ है। अब थोड़ा याद करो, एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ चैप्टर 1 में हमने स्टडी किया हुआ है। ओके, कि अगर हम स्फेरिकल सेल है उस पर कोई चार्ज रख रहे हैं, तो इसके सेंटर पर फील्ड क्या मिल रही थी, याद करो, इसके अंदर फील्ड क्या मिल रही थी, 0 मिल रही थी। ओके, इसके बाहर फील्ड क्या मिल रही थी, KQ बाय R स्क्वायर, सपोज R डिस्टेंस पर अगर मैं जा रहा हूं तो, और सरफेस पर मान लो ये रेडियस कैपिटल R है, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल रही थी, KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर। तो ऐसा हमने देख लिया है, आई होप आप सबको याद होगा। ओके, तो मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आप सभी को ये याद है। E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर बाहर होता है, अगर याद नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लो, एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ में ये टाइटल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहां पर लगा देना। तो हमें यहां पर फाइंड करना है पोटेंशियल का वेरिएशन कैसे होता है।
मुझे यहाँ पर इसके अंदर फाइंड करना है इनसाइड द सेल। तो इनसाइड सेल के लिए अगर मैं जाऊंगा तो इनसाइड सेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ओके, लेकिन आप एक और चीज जानते हो, V इज इक्वल टू E इंटू डी, नहीं, E आप अगर कंसिडर करोगे तो E इज इक्वल टू व्हाट, माइनस dV बाय dr। अभी ताजा मजा फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी होती है, 0 होती है, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। तो अभी जो मैं कुछ भी समझा रहा हूं वो आपको कुछ समझ में आएगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल 0 होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ चार्ज नहीं होगा, सरफेस पर ही सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्फेरिकल सेल होता तो अलग, स्फीयर होता तो अलग बात थी ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब बनेगी, कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 कब आता है, जब ये चीज क्या हो, कांस्टेंट हो। ओके, अगर यहां पर V कांस्टेंट होगा तभी फील्ड 0 आएगी ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और पोटेंशियल कितना होगा, इसके अंदर कांस्टेंट होगा, और होगा कितना, जो इसके सरफेस पर पोटेंशियल है उतना ही रहेगा। इसकी सरफेस पर कितना पोटेंशियल रहेगा, KQ बाय R। सो यहां पर भी कितना रहेगा, KQ बाय R। मतलब अभी अगर आप नहीं समझे तो मान लो कि इसकी सरफेस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसकी सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो इसके अंदर भी कोई भी पॉइंट पर, लाइक ये A पॉइंट, लाइक ये B पॉइंट, लाइक ये C पॉइंट, लाइक ये D पॉइंट, इसके अंदर कोई भी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, जो सरफेस पर था उतना। मतलब मान लेते सरफेस पर भी कितना है, 10 वोल्ट, तो इसके अंदर भी कोई भी पॉइंट पर कितना होगा, 10 वोल्ट। मैंने प्रूफ दिया आपको कि क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, उसका मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और कितना, तो ये स्फेरिकल सेल कैसा बिहेव करती है, एक पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करती है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से कैसे पोटेंशियल फाइंड करते हैं, KQ बाय R से फाइंड करते हैं। ओके, सो इनसाइड वाला केस मैंने आपको समझाया। अब आउटसाइड कैसे वेरी करता है, तो आउटसाइड जो भी R डिस्टेंस के लिए जा रहे हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहता है, KQ बाय वो स्मॉल डिस्टेंस जो भी हो, स्मॉल r अभी हम कंसीडर करें तो स्मॉल r लेना है। ओके, क्योंकि स्फेरिकल सेल पर जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो सारा का सारा चार्ज एक पॉइंट चार्ज जैसा ही बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी हुई है आउटसाइड के लिए, E इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर, याद करो। तो ये तो हम पॉइंट चार्ज के लिए लगा रहे थे, लेकिन ये स्फेरिकल सेल के लिए भी प्रूव किया हुआ है। सो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला था चैप्टर 1 में से, एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ में से, कि अगर कोई स्फेरिकल सरफेस पर, स्फेरिकल सेल पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसका फील्ड का बिहेवियर कैसा होता है, कि जैसे एक सिंगल चार्ज अगर हो उस सारे की जगह पर, तो फॉर्मूला जो निकलता है वही इसके लिए निकला, प्रूव किया हुआ। तो पोटेंशियल क्या रहेगा, अगेन सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, वही पोटेंशियल रहेगा, दैट इज व्हाट, KQ बाय R। तो अब वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल फॉर गिवन स्फेरिकल सेल क्या रहने वाला है, लाइक ये पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस R है, ये ओरिजिन है। तो हमने जैसे कि बोला कि अप टू सरफेस, मान लो कि इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R, तो अप टू सरफेस ये कांस्टेंट रहेगा, जो भी सरफेस पर है वही अंदर रहने वाला है, लेकिन उसके बाद में ये इनवर्सली वेरी करेगा। सो इट इज नथिंग बट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अच्छा ग्राफ है, जेईई नीट में इजी हो या हार्ड हो, कोई ना कोई ग्राफ तो एक पूछ ही लेते हैं। ओके, इससे पहले ऐसा ग्रेविटेशन वाला जेईई 2018 में पूछ लिया था, सिंपल सा ग्राफ था, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, सो सिमिलरली ऐसे काइंड के जो ग्राफ है वो तो ऑल टाइम इंपॉर्टेंट रहने ही वाले हैं। ओके, तो ये क्या था, वेरिएशन था। सो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसी के रिगार्डिंगली न्यूमेरिकल, किसके रिगार्डिंगली, रिलेशन वाला जो अभी हमने देखा कि वेद E is equal to minus dV by dr के रिगार्डिंगली। ओके, सो ये आपको अगेन ध्यान में रखना है, 1 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है ये वाला, या इनसाइड कितना होगा वो भी अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस टर्म। सो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1। अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में, कि एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 10⁻⁻⁸ कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगर कई दफा आपको डेटा एनालाइज करने में दिक्कत हो तो उसके यूनिट पर जाओ। यहाँ पर दिया हुआ है कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब किसका यूनिट होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दैट इज 10⁻⁸ कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो ऐसे इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट एयर में रखी हुई है, मान लो ये अभी एयर में रखा हुआ है, चार्ज शीट है। इन दिस सिचुएशन हाउ फार अपार्ट are two equipotential surfaces whose potential difference is
5 वोल्ट। तो यहां पर इससे कितने डिस्टेंस की दूरी पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी जिसका पोटेंशियल दिया हुआ है डेल्टा वी बोलो या वी बोलो, चलो वी बोलते हैं। हमने तो यहाँ पर कैसे स्टडी किया है, हमने तो v इज इक्वल टू ईडी मतलब वेव स्टडी किया हुआ है। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है कि कितने डिस्टेंस पर यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें मिलेगी। ओके, क्वेश्चन समझना कि यहाँ से कितनी दूरी पर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलने वाली है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब जिसका पोटेंशियल भी दिया हुआ है उस सरफेस के लिए कितना है, 5 वोल्ट है। सो आप सिंपल सी चीज समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू प्लेन चार्ज शिफ्ट कितना होता है, इनफाइनाइटली प्लेन चार्ज शिफ्ट। अगेन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो ये आपको बारी बारी तंग करने वाला है जब तक ये चैप्टर पूरा नहीं होता, क्योंकि आगे कैपेसिटर में भी यही फॉर्मूला आने वाला है। सो इसको प्रॉपर्ली दिमाग में बिठा दो। किसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफिनिटली चार्ज प्लेन शिफ्ट क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया v इज इक्वल टू व्हाट, e इनटू डी। तो आपको क्या बोला है, अब मुझे जब तक जैसा लग रहा है वैसे आप अभी तक क्वेश्चन नहीं समझो कि एक इनफिनिटली चार्ज प्लेन शीट दी गई है, तो यहां से कितने डिस्टेंस की दूरी पर हमें दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है कि जिसका पोटेंशियल, दोनों सरफेस का पोटेंशियल कितना हो, सेम हो। इक्वी का मतलब क्या है, सेम हो। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E वेध, आप वेध को पहचानते हो। सो E इज इक्वल टू व्हाट, V बाय D। सो फाइनली E की जगह पर क्या रखूंगा, V बाय D दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा जो फाइंड करना है वो। सो D इज इक्वल टू व्हाट, 2 एप्सिलॉन नॉट V बाय सिग्मा। सो अब एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आप जानते हो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, पोटेंशियल है 5 वोल्ट और सिग्मा दिया हुआ है 10 टू द पावर -8। तो यहां से अब आंसर आ जाएगा। ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ 300 न्यूटन पर कूलम। तो पहले मैं डेटा लिख लेता हूं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है 300 न्यूटन पर कूलम is directed along negative x-axis. Now, A, B and C are the points in the field having x and y coordinates as shown in figure. मतलब हमें यहाँ पर ये फिगर यूज करनी है। ओके, कि लाइक यहाँ पर ये डिफरेंट ये फील्ड की, ये तो सबसे पहले फील्ड की डायरेक्शन हमें दी गई है। इसमें ये एक्स एक्सिस, ये उसका ओरिजिन है और फील्ड ऐसे नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। तो आप क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सुनना और समझना। ओके, नाउ फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B and A, also potential difference between C and B, also potential difference between C and A। तो अब सारे कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4,1। अगेन B पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 4,4 एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए 3,4। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यूनिफॉर्म दी गई है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस कौन कौन से पॉइंट के बीच में बोला, ए बी ए सी, ये सब पॉइंट्स के बीच में बोला। लेकिन अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों तो फील्ड जहां पर फ्लो हो रही है उसी की लाइन पर है, ए और बी पॉइंट। मतलब पोटेंशियल बी बी बोलो या वी ए बोलो, दोनों क्या होगा, सेम होगा। ओके, ए और बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो अभी अगर मुझे यहां पर बी और ए के बीच में फाइंड करना है पोटेंशियल, तो डेल्टा वी बी ए दैट इज नथिंग बट वी बी माइनस बी ए, लेकिन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि पोटेंशियल यहां पर हम देखने वाले हैं तो ये सेम लाइन पर है। जब ये सेम लाइन पर होता है इसका मतलब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, कि मैं अगर बोलूं कि ए पॉइंट पर 5 वोल्ट है तो बी पॉइंट पर भी कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। ओके, क्योंकि सेम लाइन पर। अगर इस साइड ऐसे अरेंज हुआ होता लाइक B2 और C, तो वहां पर पोटेंशियल क्या होता, अलग अलग होता। ओके, सो ये ध्यान में रखना है आपको। दूसरा पोटेंशियल आपको फाइंड करना है डेल्टा VCB दैट इज नथिंग बट VC माइनस VB। तो VC और VB इन दोनों के बीच का पोटेंशियल फाइंड करना है।
अगर हम एक और चीज देखेंगे तो ये y, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 4, इसका भी y कोऑर्डिनेट 4 है। मतलब ये जो भी पोटेंशियल आप फाइंड करोगे वो कौन सा डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर है वही डिफरेंस होगा। ए और बी में आप एक और चीज कंसीडर कर सकते हो, चलो वो अभी समझा देता हूं कि ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखोगे तो ये डायरेक्शन है, और डिस्टेंस अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस से तो ये डायरेक्शन है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस दोनों जब भी परपेंडिकुलर होंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, अभी हमने आज देखा हुआ था कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर पोटेंशियल, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर। अब तो ये क्लियर हो ही जाना चाहिए। ओके, ये दूसरा तरीका है। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो बच्चों को यहां पर जाना चाहिए कि पोटेंशियल इज व्हाट या पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोजीशन वेक्टर दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, सो फाइनली व्हाट, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा इसका। सो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि ये ए और बी में पोटेंशियल सेम है इसलिए डिफरेंस जीरो आएगा। अब VC और VB का फाइंड करना है तो अगेन सेम प्रोसीजर कि VC और VB के लिए अगर हम कंसीडर करेंगे VC माइनस VB दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पर B का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, B का पोजीशन वेक्टर जो कुछ भी हो वो हमें रखना होगा। ओके, लाइक R1 या B का पोजीशन वेक्टर का नाम अभी हमने नहीं दिया है तो आप ये भी कर सकते हो कि V इज इक्वल टू व्हाट, E इंटू डी, तो E इंटू डेल्टा एक्स। नहीं समझे हो तो वे द याद करो। सो उसमें D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो एक्चुअली ये फॉर्मूला बनता है माइनस dv बाई dr, तो आपको यहाँ पर माइनस साइन भी लगानी पड़ेगी। ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आप समझ रहे हो इसलिए थोड़ा हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला से सॉल्व करता हूं। चलो कि E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, ये फॉर्मूला आप जानते हो, तो मैं इसी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा r। अब तो क्लियर हुआ। सो डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा r। अब तो और ज्यादा क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, सो जो भी मैं B और C के पॉइंट के बीच में डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूं उसमें x कोऑर्डिनेट क्यों लूंगा, y क्यों नहीं लूंगा। अगेन सेम लॉजिक, क्या कि अगर मैं y कोऑर्डिनेट लूंगा तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में y कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ऊपर की साइड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, नेगेटिव एक्सिस पर। सो फाइनली एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो एंगल 90 बनेगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए हम डिफरेंस जो भी फाइंड करेंगे वो कौन से कोऑर्डिनेट का करेंगे, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट का करेंगे। सो माइनस ई डॉट डी आर है तो 4 माइनस माइनस 3। ओके, तो x कोऑर्डिनेट में B2C जा रहे हैं तो B2C का कोऑर्डिनेट लेना होता है। सो 4 माइनस माइनस 3, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 300 इंटू 4 प्लस 3 7, so it's minus 2100 volt per meter. So it's your delta VCB. It's your answer. Okay, so देखो कुछ नई चीज नहीं है। Okay, it's nothing but coordinate system आपको properly समझना है और लगाना है। That's it. अब तीसरा पूछा हुआ है डेल्टा VCA. So डेल्टा VCA आपको अब फाइंड करना है। तो अगेन बेसिक फॉर्मूला लगाओ कि E इज इक्वल टू व्हाट, माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R या डेल्टा X बोलो। सो माइनस डेल्टा V है तो डेल्टा V C A दैट इज व्हाट माइनस E इंटू डेल्टा X। लेकिन C और A पूछा है, C और A, तो ये तो कुछ अजीब और गरीब लग रहा है। लेकिन आप एक और चीज जानते हो कि A पॉइंट और B पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल लाइन पर है। मतलब A पॉइंट का भी पोटेंशियल आप जो भी कंसीडर करोगे वही किसका रहेगा, B पॉइंट का रहेगा। सो इक्वी पोटेंशियल लाइन है तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि A और B दोनों का पोटेंशियल क्या, सेम। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं फाइनली कि माइनस E डेल्टा VCA दैट इज व्हाट VC माइनस VA। तो VA और VB तो सेम है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं बिकॉज ऑफ VA इज इक्वल टू VB। ये हमने पहले ही बोल दिया कि A और B पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। सो VC माइनस VB, तो VCB तो हमें मिल गया, कितना मिला माइनस 2100। सो ये भी कितना आएगा माइनस 2100 वोल्ट।
दैट्स इट। तो देखो क्वेश्चन अजीब और गरीब दिख रहा है और थोड़ा बहुत है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ डटे रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। मैंने सिर्फ यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया है। मैं यहाँ से भी सोल्व कर सकता था, अब आप सोच रहे हो लेकिन मैंने यहाँ से क्यों किया, क्योंकि ए और बी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो मुझे ये तो ऑलरेडी मिल चुका है, ना। ओके, बीसी और बीबी तो मिल चुका है, तो मैं क्यों अगेन सोल्व करने जाऊं, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया यहाँ पर बीसी माइनस बी ए, सो बी ए इज इक्वल टू बीबी, दैट्स इट। ओके, सो काफी ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल था। सो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, आपको ये नोट डाउन करना है। सो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट्स -1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर इज गिवन बाय द V, that is 10x square plus 5y square minus 3z square. Okay, तो कैलकुलेट द 3 components of electric field at that points. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 अलग अलग कंपोनेंट्स 1 मीटर पर फाइंड करना है, 2 मीटर पर फाइंड करना है और 3 मीटर पर फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट मतलब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में फाइंड करना है Ex कितना होगा, Ey कितना होगा और Ez कितना होगा, ये सेपरेटली फाइंड करना है। तो कुछ दिमाग में ट्यूबलाइट हो रही है क्या, V दिया हुआ है, कुछ अजीब और गरीब भले दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और ये क्या दिया है, कोऑर्डिनेट्स मतलब डिस्टेंस है। सो हमने ये स्टडी किया हुआ है E इज इक्वल टू व्हाट, माइनस dV बाय dr। तो अगर मैं x कंपोनेंट फाइंड करने जाऊंगा तो Ex में फाइंड करने जा रहा हूं, तो x कंपोनेंट जब भी हम फाइंड करने जाते हैं तो बाकी के सारे क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अभी आप पहली बार नाम सुन रहे हो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस डेल वी बाई डेल आर। लेकिन अगर आप डेल वी बाई डेल के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हो तो x कंपोनेंट क्या होगा, दैट इज व्हाट, माइनस dv बाई dx। जब भी हम x कंपोनेंट फाइंड करने जाए तो हमारा ताल्लुकात दूसरे कंपोनेंट के साथ नहीं होगा। मतलब कि मैं ये पूरा चलो सोल्व करवा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। अभी मुझे सिर्फ फील्ड x कंपोनेंट में फाइंड करनी है, तो इसका मैं क्या करूं, उसको मैं कुछ कंसीडर ही नहीं करूंगा, कांस्टेंट है। सो x कंपोनेंट सिर्फ कंसीडर कराओ, 10 टू 20, सो x व्हाट, माइनस 20x। तो ये Ex मिला। अब कहां पर फाइंड करना है, -1 मीटर पर। So Ex is equal to what, -20 into -1, so that is 20 volt. So x axis के along Ex कितना मिलेगा, 20 volt मिलेगा। Similarly आपको क्या फाइंड करना है, Ey फाइंड करना है। So Ey that is what, minus dV by dy। ओके, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ y कंपोनेंट में चाहिए। तो इसमें से आप सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करने वाले हो कि लाइक जो भी कुछ लोचा लबाचा अवेलेबल है, 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, इसमें से आपको सिर्फ y कंपोनेंट चाहिए। कौन सा चाहिए, y। तो आप सिर्फ y के साथ डील करोगे, बाकी सब कुछ छोड़ दोगे। सो x और z को कंसीडर नहीं करेंगे। सो फाइनली -5 और y स्क्वायर का 2y, सो -10y हुआ। और y की वैल्यू कितनी, कौन सा डिस्टेंस पर चाहिए, 2 मीटर पर। मतलब कि हमें यहाँ पर x दिया हुआ है -1 मीटर, y दिया हुआ है 2 मीटर और z दिया हुआ है 3 मीटर। सो y कितना रखूंगा, 2 मीटर। सो 2 2 4 और 10 -40 वोल्ट। सॉरी वोल्ट नहीं, वोल्ट पर मीटर आएगा, वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर होगा ना। ओके, सो अब तक ये पोटेंशियल के फॉर्म में मैं समझ रहा था। तो अब आगे बढ़े तो Ez भी फाइंड करना है हमें। सो अब आप समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। z कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, माइनस dv बाई dz करेंगे। ओके, सो माइनस d बाई dz 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको भली बात ही आता है कि अब z के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं तो बाकी सब कुछ क्या, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो सिर्फ z का कंसीडर करो तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, सो 6z। सो z कितना, 3। सो फाइनली इट्स 18 वोल्ट पर मीटर बोलो या न्यूटन पर कूलम बोलो, इट्स योर आंसर अलोंग डिफरेंट एक्सिस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से मिल गई।
लेकिन आई होप आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि एक्स एक्सिस के लिए क्या करना है, वाई एक्सिस के लिए क्या करना है, जेड एक्सिस के लिए। ये आपको समझ में आए इसलिए मैंने ऐसे समझाया, डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी वाई, डीवी बाई डी जेड। लेकिन इस मेथड को हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। डेल वी बाई डेल एक्स ई एक्स के लिए होता है, ई वाई के लिए होता है माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और ई जेड के लिए होता है माइनस डेल, ये जो उल्टा 6 दिख रहा है ना वो डेल बोलते हैं। सो डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल जेड। ओके, सो जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये आपका, आप आगे स्टडी करोगे 12th में और उसके बाद में इंजीनियरिंग में स्टडी करोगे पार्शियल डेरिवेटिव। लेकिन आपने अभी ये नाम नहीं सुना है तो सिंपल जो डेरिवेशन करते हो वैसे ही करो, प्रोसीजर तो सेम ही है। लाइक मैंने ऐसे किया तो सिर्फ मैं ऑपरेटर क्या करता, डीवी बाई डीवाई की जगह पर क्या करता, डेल वी बाई डेल, बाकी प्रोसीजर तो सेम ही आती। ओके, सो काफी सारी बुक्स में ये डेल करके सोल्व किया हुआ है और स्टैंडर्ड प्रोसीजर वही है, लेकिन वो समझ में शायद आपको नहीं आता क्योंकि नाम ही अलग है, और जब भी नाम अलग होता है आप काम नहीं देखते हो। तो ये इजी रहेगा स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, सॉरी ऑर्डिनरी प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है, वहां से आप कर सकते हो एमसीक्यू के लिए। ओके, तो ज्यादातर एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, वरना सिर्फ इतना याद रखना है कि डी को क्या लिखना है, डेल वी। ओके, सो जब तक पॉसिबल हो तब तक ट्राई करो कि स्टैंडर्ड से हो, वरना यहां से भी चलेगा ना। हो गया खत्म। सो आज यहां पर हम रुकते हैं। आपको अगेन क्या करना है, जो इसके अलावा के सोल्व एग्जांपल है वो करने हैं, प्लस पीएफपी के सोल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।